और उदयपुर में छात्र देवराज का हुआ अंतिम संस्कार। अशोकनगर मोक्षधाम में देवराज को अंतिम विदाई दी गई। देवराज के पिता और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी है। चाकूबाजी में घायल देवराज ने कल तोड़ा था दम और आज सुबह करीब 4:30 बजे परिवार को सौंपा गया था शव। कल 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए हुए थे तैयार और अंतिम संस्कार के दौरान पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे और उदयपुर शहर में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। स्कूल कॉलेजों में भी आज छुट्टी रहेगी। 16 अगस्त को ही चाकूबाजी की घटना में घायल हुआ था देवराज। और देखिए, छात्र देवराज का अंतिम संस्कार किया गया मोक्षधाम में, अशोकनगर के मोक्षधाम में। यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया गया और उदयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इलाके में किस तरह सुरक्षा, पूरी तरह सुरक्षा बल तैनात है। और ज्यादा जानकारी के लिए धीरज हमारे साथ सीधा उदयपुर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरज, फिलहाल इलाके में कैसा माहौल, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि इतनी गंभीर चीज वहां पर हुई, तो फिलहाल कैसी पुलिस की सुरक्षा है और माहौल क्या बना हुआ है, फिलहाल इससे जुड़ी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल 4 दिन पूर्व जो चाकूबाजी की घटना हुई थी उसके अंदर देवराज जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। 4 दिन तक उसका उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा था और कल दोपहर करीब 3 बजे जो है उसने अंतिम सांस यहाँ पर मरणापात चिकित्सा में ली। जब उसकी मृत्यु की सूचना लोगों तक पहुंची तो कई लोग जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहां पर जो अपना विरोध है वो यहाँ पर दर्ज कराया था। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अरविंद कोशवाल के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर पूरे शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, क्योंकि 2 दिन पूर्व इसी प्रकार की सूचना मिलने पर यहाँ पर जो जिस प्रकार का आक्रोश, विरोध और जो प्रदर्शन है और कई गाड़ियों के अंदर यहाँ पे जो कुछ गाड़ियों के अंदर यहाँ पर आग लगा दी गई थी, वहीं कई जगह तोड़फोड़ की थी, उसको लेकर प्रशासन जो है काफी मुस्तैद था। करीब रात तक यहाँ पर सहमति बनी, मुआवजा देने की बात की गई। करीब 51 लाख रुपए परिवारजनों को आर्थिक मदद की यहाँ पर बात सहमति बनी। वहीं एक संविदा पर नौकरी देने की बात हुई, वही परिवारजनों को पुलिस सुरक्षा देने की के बाद सहमति बनी। इसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर देर रात को अंतिम संस्कार करने को लेकर बातचीत हुई, जहाँ पर परिवार एक बार तो सहमत हुआ, लेकिन फिर से सभी संगठनों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि देवराज का जो अंतिम संस्कार है वो सुबह 7 बजे किया जाएगा। कल सुबह 5 बजे जो है देवराज का जो पार्थिव है जो वो उनके घर ले जाया गया, वहां पर अंतिम दर्शन किए गए। वही नम आंखों से लोगों ने उसे श्रद्धांजलि दी। इस बात को करीब 7 बजे जो है वो अंतिम यात्रा के रूप में उसे मोक्षधाम अशोकनगर ले जाया गया, जहां पर उसे मुख्यानी दी गई। उसके पिता द्वारा उसको और उसके चचेरे भाई द्वारा देवराज को मुख्यानी दी गई और अंतिम संस्कार के अंदर करीब 2000 लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हुए। सभी शहरवासियों ने नम आंखों से उसे विदाई दी। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस जो है चाप चौकस व्यवस्था जो है वो करी गई है। पुलिस जो है वो मुस्तैद है। फिलहाल पूरा माहौल जो है वो एक शांत है और लगातार पुलिस जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर उपस्थित है और जगह जगह पर पुलिस यहाँ पर तैनात है। जी धीरज, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस घटना ने समाज में क्या संदेश दिया है कि एक मानसिकता कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है? ऐसे में कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज गया है कि अपने बच्चों की जो परवरिश है वो काफी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि एक मानसिकता की वजह से ही किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक स्कूल में जब पेन पकड़कर यहाँ पर पेन ले जाने की यहाँ पर जरूरत होती है, बच्चा उससे पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है, लेकिन आज के युग में अगर इस प्रकार की अगर बात देखी गई है, इस प्रकार की जो तस्वीर हमारे सामने आई है, तो बच्चा स्कूल में पेन की जगह यहाँ पर चाकू ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवारजनों को एक अच्छी शिक्षा देने की और अच्छे संस्कार देने की यहाँ पर जरूर है। क्योंकि अगर इस प्रकार की घटना सामने आती है तो हर कोई दंग रह जाता है कि पढ़ाई की उम्र में एक 15 साल की उम्र के अंदर एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल के चाकू लेकर जाता है और इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे देता है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय, समाज के अंदर एक जागरूक होने का विषय कि परिवार की जो परवरिश है वो बच्चों को किस प्रकार से देनी चाहिए। शुरू से ही बच्चों को परवरिश के अंदर
जो जिस प्रकार की परवरिश देनी चाहिए, बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए, वो यहाँ पर उसकी जरूरत है। इस बार इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर जो है, इस राज्य के अंदर होनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे की परवरिश की जाए, जो भविष्य के अंदर इस प्रकार की वारदात, इस प्रकार का जो कृत्य है, जो यहाँ पर नहीं देखने को मिले। वहीं अगर आप देखें कि एक माँ का बेटा जो आज चला गया, एक माँ का जो हाल है, वो आप और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 15 साल का बेटा जो है, वो उस माँ का आज इस दुनिया में नहीं रहा। शुक्रिया आपका धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, उदयपुर से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर छात्र देवराज के पिता और उनके चचेरे भाई ने देवराज का अंतिम संस्कार किया और सभी की आंखें इस वक्त नम रही और नम आंखों के साथ देवराज को अंतिम विदाई दी गई।